अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या होता है, ठीक है। थ्योरम का जो मीनिंग होता है वो होता है थीसिस, स्टेटमेंट, थ्योरी, ठीक है, और फॉर्मूला। ये थ्योरम के मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और थ्योरम की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज प्रूफ है या उसको आप प्रूफ करना चाहते हैं। जब आप मुख्तलिफ सिंबल से और फॉर्मूलाज के साथ उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और बात रही रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम छोटी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डिवीजन है, यानी 7 है, मैं उसको 2 पे डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। 2 3 6, तो मेरे पास बाकी क्या बचता है, 1। ये जो बाकी बचता है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। और ऊपर जो आंसर होता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल क्यों करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पहले जो रिमाइंडर था हम उसे लॉन्ग डिविजन्स के साथ फाइंड करते थे, चाहे वो पॉलिनोमियल की थी चाहे वो नंबर्स की थी, ठीक है। उनको हम बड़ी बड़ी डिविजन्स के साथ फाइंड किया जाता था। तो मैथमेटिशियंस ने एक ऐसा एफिशिएंट वे फाइंड किया जिसके जरिए आप लॉन्ग डिवीजन को अवॉइड कर सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आसानी से रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को मजीद समझने के लिए हम एक दफा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये आपको नजर आ रही है, जिसमें कह रहे हैं कि द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। वो ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है, जब हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ये हमारे पास डिवाइजर है, इसको हम डिवाइड करते हैं px के साथ, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना वो pa के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो है कि डिविडेंड इक्वल है डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिखूं तो डिविडेंड किसके इक्वल होगा, पी एक्स के, और डिवाइजर हमारे पास क्या होगा, लीनियर होगा, तो एक्स माइनस ए, और कोशेंट जिसको हम एक्स की सूरत में मालूम करेंगे, प्लस रिमाइंडर। अब वो डेफिनेशन में हमें ये कह रहे हैं कि जब ये पी एक्स डिवाइड होगा एक्स माइनस ए के साथ, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो इस ए के इक्वल होना चाहिए। अब ये ए क्या है, जब हमें डिवीजन दी जाती है पॉलिनोमियल्स की, तो उसमें ये ए जो है हमें नंबर्स की सूरत में दिया जाता है, यानी x माइनस 3 देंगे या x माइनस 5 देंगे, तो आप वैल्यू मालूम करेंगे इसको 0 के इक्वल रख के, x इक्वल होगा आपके पास 3 के। ये जो 3 आएगा ना, ये a है आपके पास, ये जो a है ये 3 है आपके पास। तो ये जो a मालूम करेंगे तो x की वैल्यू हमें जो मालूम होगी उसको हम यहां पर पुट करेंगे और ये वैल्यू नीचे तक चलेगी, और एंड पे जो हमारा आंसर आएगा वो पी ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। देन क्या होगा, देन आपका रिमाइंडर थ्योरम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चले इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको मैं पहले आपको डिवीजन के जरिए समझाती हूँ, ठीक है। जो कि है मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, और डिवाइजर है मेरे पास x माइनस 3, ठीक है। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x का स्क्वायर आ जाए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी, 2x। तो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर, ठीक है।
और -3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ आएगा 6x। ठीक है, साइंस आपको पता है इसमें चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 में से 5 जाएंगे तो आपके पास 1x बचेगा। x 1 आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये -1 ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, अब x -3 को अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन पुट करती हूँ तो नीचे प्लस आ जाएगा, तो मुझे प्लस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्लस पुट कर दूंगी और 1। ठीक है, ये +1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही x -3 की वैल्यू ही मेरे पास आ जाएगी। साइन चेंज कीजिए, प्लस आएगा यहाँ पर, ये आपस में कैंसिल आउट। +3 में से -1 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो मेरे पास ये क्या बचा है, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, ये मैंने छोटी डिवीजन की है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बड़ी डिवीजन होती हैं, तो इन तरीकों को अवॉइड करने के लिए मैथमेटिशियंस ने हमें वे दिया है रिमाइंडर थ्योरम का। अब मैं इसी पॉलिनोमियल को रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है 2x² -5x -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइजर है वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है x -3 का। ठीक है, अब हमारे पास मैं लेट कर लेती हूं कि px जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो इक्वल है 2x² -5x -1 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि px जो है वो x -3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें रिमाइंडर मालूम करने के लिए क्या करना होगा कि x की वैल्यू निकालनी होगी। x -3 को रखेंगे 0 के इक्वल, सो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि इक्वल के दूसरी साइड जाके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 3, तो ये px की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p3 पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वल आएगा, और ये जो पॉलिनोमियल था इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। 2x की वैल्यू यहाँ 3 है, ऊपर स्क्वायर है, -5 x की वैल्यू 3 है, -1। ठीक है, p3। ये याद रखिएगा, ये जो x -3 है ये हमें वही दिया गया है जो ऊपर उन्होंने हमें लीनियर पॉलिनोमियल कहा है, x -a के इक्वल है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो 3 है ये क्या है, हमारे पास a ही है बेसिकली। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 द 9, 3 का स्क्वायर है ना ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 2 द 18, -5 3 द 15, -1, p3 इक्वल है 18 में से 15 जाएंगे 3 -1, तो p3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये देखिए हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 2, और यहाँ भी हमारे पास रिमाइंडर जो था वो 2 ही था, और उन्होंने हमें शर्त रखी थी कि रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए pa के, और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो a है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि मैं अगर यहाँ पे p3 आपको समझाने के लिए 3 की जगह यहाँ a लिख देती हूँ, और ये आ गया है हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है वो प्रूफ हो गई है कि pa हमारा रिमाइंडर के इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।